हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, ड्रीम बिग। वाई? ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो। ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है कि बड़ा सपना देखना चाहिए? लोग कहते हैं कि शेख चिल्ली की तरह सपना नहीं देखना चाहिए। यू नो शेख चिल्ली का सपना क्या होता है? सिर्फ सपनों में बड़ी बड़ी बातें करना, सपनों में बड़े बड़े काम करना और उसके लिए कोई एफर्ट नहीं लेना, उसको हम कहते हैं शेख चिल्ली का सपना। रात को जो सपने देखते हैं आप, है ना, वो शेख चिल्ली का सपना है। जो दिन में उठते ही, सुबह उठते ही सब भूल जाते हैं। कुछ लोगों को अपना सपना याद रहता है, फिर ये सोच के भूल जाते हैं कि दूर वो तो होगा ही नहीं हमसे, क्या फायदा वैसा सपना देखने का। लोग सोचते हैं कि सपना सिर्फ नींद, सपना देखने से नींद आता है, बहुत अच्छा, रात में ही सपने आने चाहिए। आंखें, कुछ लोग बोलते हैं कि आंखें खोल कर सपना देखना चाहिए। इस बहुत सारी बातें हैं, है ना, कि ड्रीम बिग क्यों होना चाहिए, क्यों सपने बड़े होने चाहिए, क्यों बड़ा बड़ा सपना देखना चाहिए। आपने हमारे आदरणीय कलाम साहब का एक बात, पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, उन्होंने कहा था अगर आप सपने देखते हो तो सपने आपको कभी सोने नहीं देगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना, उनकी बात को समझने की कोशिश करो। अगर आप सही मायने में सपने देखते हो, बड़े सपने देखते हो, तो सपने आपको सोने नहीं देंगे, वो आपको जगा कर रखेगा। क्योंकि बड़े सपने का मतलब होता है कुछ आप बड़ा करना चाहते हो, कुछ बड़ा इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी। आज पूरी दुनिया में जितना भी आविष्कार हुआ है, जितना भी इन्वेंशन, इनोवेशन और डिस्कवरी हुआ, वो आपको क्या लगता है रात को सिर्फ चिल्ली की तरह सपने देखने से हुआ है? ऐसा नहीं है। लोगों ने जागते हुए सपना देखा है, उस सपनों को साकार किया है। और जैसा कि हमारे आदरणीय कलाम साहब ने कहा है कि जो सपने देखता है फिर सपने उसको सोने नहीं देती है। आपको याद रखना है ये बात को किसी भी कीमत पे। फिर आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि सपना आपको जगा कर रखेगा। आप सो कैसे जाओगे? क्योंकि आप उसको साकार करने के लिए उसके पीछे जो मेहनत करोगे, एफर्ट लोगे, वो एफर्ट आपको कभी सोने नहीं देगा। सपने कभी नहीं सोने देते हैं। जो सच्चा सपना होता है, आप सही मायने में अगर सपने देख रहे हो तो आपको कभी नहीं सोने देगा। लोग बोलते हैं कि मुझे ड्रीम, सोचते सोचते में नींद आती, सपना देखते नींद आता है। नहीं आज सपने कभी आपको नींद नहीं आने देंगे। कलाम साहब को ये बात हमेशा आपको याद रखना है। और उसी सपनों की वजह से आज हमारे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, पूरे यूनिवर्स में जितना भी इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी आप देख रहे हो, ये जितना ट्यूबलाइट जल रहा है, कैमरा, आज एंड्रॉयड मोबाइल, है ना, मोबाइल फोन इटसेल्फ 96 से पहले हमारे लिए ड्रीम था, किसी ने साकार किया इसको। अब उसमें कितने फीचर्स हैं, व्हाट्सएप आ गया, वीडियो कॉल आ गया, अमेरिका में बैठे हुए अपने बड़े भाई से हम ऐसी बात करते हैं जैसे बगल वाले रूम में बैठे हों। तो ये सब क्या है? सपनों का ही एग्जाम्पल है कि किसी ने सपना देखा, बड़ा सपना देखा और उसको साकार करके दिखाया। आप भी सपने देखो, और जिस दिन सपने देखने लगोगे सही मायने में, तो आप जान लीजिए फिर आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि आपके मन में उस सपने को साकार करने के लिए जो एफर्ट आप लगाओगे 100%, वो आपको सोने नहीं देगा फिर। इसलिए कहा जाता है ड्रीम बिग। क्यों कहा जाता है ड्रीम बिग? क्योंकि ड्रीम जब बड़ा सोचोगे तभी आप कुछ बड़ा करने का सोच पाओगे। छोटा पैसा छोटे पैसे को लाता है, बड़ा पैसा बड़े पैसे, बहुत पुरानी कहावत है। उसी तरह से बड़े सपने, है ना, बड़े चीजों को साकार करके देगा। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार में देखिए, सपना देखा उन्होंने बिहार को साकार करने का। 75 साल के इतिहास में बिहार में किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं करके दिखाया, जबकि ईमानदार लोग तो बहुत थे। ईमानदारी की बहुत उनके बारे में चर्चा हुई कि बहुत ईमानदार लोग थे, उसके बाद भी काम नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सपना नहीं देखा। कि एक स्टेट, एक राज्य को क्या सपना दिखाना है वो नहीं देखा है। इन्होंने सपना दिखाया भी और सपने को साकार करके भी दिखाया। कुछ चीजें बाकी है, वो भी हो जाएगा। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री देखिए, नेहरू जी ने नींव रखा, फाउंडेशन रखा। 50-60 साल में हिंदुस्तान को जहां तक ले जा सकते थे, उन्होंने, मिसेस गांधी ने मिलकर ले गए। उनका अपना कर्तव्य था, जहां तक ले जा सकते थे, जितना दूर तक उन्होंने सपना देखा उसको पूरा किया। अब नरेंद्र मोदी जी का सपना है मॉडर्न इंडिया का, मोदी, MODI, है ना, मॉडल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। अब उनको डेवलप्ड इंडिया बनाना है, तो नेचुरली उनका सपना बहुत बड़ा है। और उसी सपने को साकार करने के लिए देखिए आज हमारे देश का कितना बढ़िया रैंकिंग हो गया है पूरे वर्ल्ड में, है ना। ये तो हम लोग सब जानते हैं, और भी अच्छा होगा। अगले 2029 तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चूंकि मैं न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि वो न्यूमरोलॉजी का, अगर मेरा कैलकुलेशन, उनका डेट ऑफ बर्थ सही है, गूगल सर्च में दिया हुआ,
तो 2029 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे, उसके बाद राहुल गांधी जी आएंगे एज ए प्रधानमंत्री के रूप में। उनको भी सपना बड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जो उनके लिए बेंचमार्क छोड़ के जाएंगे, उस बेंचमार्क को उनको लेके चलना पड़ेगा। उससे नीचे गए फिर वो अंडर परफॉर्म हो जाएंगे, उनको उससे ऊपर लेके चलना पड़ेगा। दैट इज वाई ड्रीम बिग। अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, बड़ा, हमेशा बड़ा सोचिए, हमेशा अमेरिका का सोचिए। मैं हमेशा बच्चों को यही क्लास में एग्जांपल देता हूं, अमेरिका का सोचोगे कि अमेरिका के अंदर गिरते पड़ते कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाओगे, और सोचोगे कि नेपाल जाना है, भूटान ही जाना है, तब क्या होगा? अगर ड्रीम है बाहर जाने का तो बड़ा सोचोगे ना जी। अमेरिका का सोचोगे, चलो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए, कनाडा में सेटल हो गए, न्यूजीलैंड में सेटल हो गए, डेनमार्क में सेटल हो गए, सिंगापुर में सेटल हो गए। अब सोचोगे ना नेपाल जाना है, भूटान जाना है, कहाँ सेटल हो गए फिर? आप खुद सोचो, मुझे नहीं बोलने की जरूरत है, आप सब समझदार हो, आपको सब पता है। इसलिए ड्रीम बिग बहुत जरूरी है, और अपने सपने को साकार करने के लिए, और जब सही मायने में सपना देखोगे तो वो आपको जगा कर रखेगा, आपको सोने नहीं देगा। ये आदरणीय कलाम साहब का ये बात आप जरूर याद रखना। अगर आपको मेरे वीडियो का लॉजिक सही समझ में आया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, शेयर और फॉरवर्ड करना नहीं भूलना सभी के साथ। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगनिंग।